अरे अब तो ये सेहरा हटा दो, अब तो मुझे अपना चेहरा देखने दो। अब तो हमारी शादी भी हो गई और हम अपने रूम में भी आ गए। दिखा देंगे आपको चेहरा भी दिखा देंगे। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ एक नियम है कि दूल्हे का चेहरा सिर्फ सुहागरात वाले दिन ही देखा जाता है। हाँ वो हमारे यहाँ नियम तो है, पर अब तो हम अपने कमरे में आ गए, अब तुम हटा सकते हो सेहरा। हाँ हटाएंगे, हमारे यहाँ भी एक नियम है घूंघट उठाने का, लेकिन तुमने तो पहले ही घूंघट उठा लिया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, तुमने शादी से पहले मेरा चेहरा तो नहीं देखा ना? नहीं, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, मुझे तो सिर्फ नाम ही पता था। नाम पता था? चलो ये भी अच्छी बात है कि तुम्हें मेरा नाम पता है। अगर सेहरा उठाने के बाद में तुम्हें पसंद नहीं आया तो फिर क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? अरे नहीं, मेरे पापा ने देखा है तो अच्छा ही देखा होगा, तो तुम हटा दो ये सेहरा। वैसे तुम ना बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें जब से मैंने देखी ना मैं ना पागल सा हो गया। मैंने पापा को बोला था शादी करूंगा तो इस लड़की से करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा। वो तो ठीक है, अब मुझे भी तो अपनी आंखें और चेहरा देखने दो। ये हटाओ ना सेहरा। मैं चाहता हूँ कि मेरा सेहरा तुम ही हटाओ। अच्छा ठीक है, मैं हटा देती हूँ। तुम कौन हो? तुम वो लड़के नहीं हो जिससे मेरी शादी हुई है? कैसी बात कर रहे हो कि मैं वो लड़का नहीं हूँ? शादी की है मैंने तुमसे और मैं वही लड़का हूँ जो पापा ने तुम्हारे पापा को दिखाया था। नहीं, तुम वो लड़के नहीं हो जो मेरे पापा ने पसंद किया है। वो मेरी ना बहन ने मेरे दूल्हे की फोटो दिखाई थी, वो तो तुम नहीं थे, वो तो कोई और था। नहीं वो मैं ही था। वो उसमें ना मेरी दाढ़ी थी, लेकिन इसमें मेरी दाढ़ी नहीं है, वो शादी के लिए पापा ने कटवा दी। नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने जिस लड़की की फोटो देखी थी वो कोई और था और तुम कोई और हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो? कैसी बात कर रहे हो? दूल्हे की ड्रेस में मैं हूँ, तुम्हारे कमरे में मैं हूँ। ऐसे थोड़ा कि तुम्हारे कमरे में कोई और आ जाएगा। तुम्हारी शादी ना मुझसे हुई है तो तुम मेरी पत्नी हो। चलो अब लाइटें बंद करते हैं, आराम से आराम करते हैं। नहीं, मैं तो अपने पापा को बताऊंगी, तुम वो लड़के नहीं हो। तुम सच सच बताओ, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पति होगा, और कौन होगा? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, तुम वो नहीं हो, मुझे अच्छे से याद है। तुम कहीं तुम चोर तो नहीं हो? तुम चोर हो ना? नहीं चोर नहीं हूँ मैं। तो फिर कौन हो? देखो, या तो सच सच बता दो कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। नहीं रुकिए, बाहर मेहमान है, वो कुछ गलत सोचेंगे। देखिए, जिससे आपकी शादी हुई थी वो मेरा छोटा भाई है, और उसकी शादी ना पहले ही हो रखी थी। अब कहीं से मेरा रिश्ता नहीं होता। सब सोच रहे थे कि बड़े भाई में कोई कमी है। लेकिन देखिए, मुझ में कोई कमी नहीं है, बस उसने ना लव मैरिज कर ली थी। तुम्हें पता है हमारे यहाँ ये होता है कि पहले बड़े भाई की शादी होती है, फिर छोटे की होती है, फिर सबसे छोटे की होती है। बस मेरे भाई से ना रुका नहीं गया था, उसने जल्दीबाजी में शादी कर ली थी अपनी गर्लफ्रेंड से। उसके चक्कर में मुझे भोगना पड़ रहा था। फिर तुम्हारे पापा को हमने यही दिखाया कि वो बड़ा भाई है। तुम्हारे पापा हमारे घर पे आए थे ना रिश्ता लेके, तो तुम्हारे पापा ने मेरे भाई की बीवी को देख लिया था। तो उन्होंने पूछा ये कौन है? मेरे पापा ने बोल दिया था बड़े बेटे की बहू है। बस तब से थोड़ी गलतफहमियां हो गई थी। मैं लड़का अच्छा हूँ, मुझ में कमी नहीं है। तो तुम लोगों ने धोखे से शादी करी, मतलब फोटो किसी और का दिखाया और शादी किसी और से करा दी। मतलब तुम लोग धोखेबाज हो। अब ना तुम देखना, मैं छोड़ूंगी नहीं ना तुम्हें ना तुम्हारे परिवार को। अपने पापा को बताऊंगी तुम धोखेबाज हो, पूरा खानदान धोखेबाज है। कहाँ है मेरा दूल्हा? मुझे सच सच बताओ। एक मिनट, मैं ये रहा। देखो निशी, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा भाई मुझसे अच्छा दिखता है, बस थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, उस वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। निशी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप ना मेरे भैया के साथ रह लो। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, आपको कभी दुखी नहीं रखेंगे। बाद में झूठ किया, तुम लोगों ने धोखे से शादी करी थी और मेरे पापा ने तुम्हें पसंद किया था, तो मैं इसके साथ क्यों रहूं? निशी देखो, हमारी मजबूरी थी, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर तुमको दिक्कत हो रही है ना, देखो तुम ना 2-4 दिन टाइम ले लो, चाहे आप फैसला कर लो कि क्या करना है। लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा है, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, बहुत सुखी रखेगा तुम्हें। देखो निशी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हारी आंखों में ना आंसू नहीं आने देने का। ठीक है, अब शादी हो ही गई है तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी इस रिश्ते को निभाने के लिए, पर तुम लोगों ने सही नहीं किया। अगर जो सच था वो ही बता देते तो इतना सब पचेड़ा नहीं होता और मुझे इतना बुरा नहीं लगता। हमने तुम्हारी मम्मी को सच बता दिया था। तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पापा को मत बताना, उसके पापा थोड़ा गुस्सा करेंगे। टाइम के साथ वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी ये बात। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए भेजता हूँ। ठीक है, आ जाओ भैया।